गुड मॉर्निंग। हम शुरू कर रहे हैं आपका ये देखिए चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस, पत्थर का चेहरा। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले देखिए सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड यूज रॉक सीम्स टू अज्यूम वेरियस शेप। दूर से देखने पर पहाड़ी की चोटियाँ हैं या बड़े बड़े जो चट्टाने हैं वो कुछ अजीब सी आकृति में दिखाई देती हैं। दे में रिजेंबल एन एनिमल और ह्यूमन फिगर। कई बार वो जानवर से मिलती हुई होती हैं और कई बार वो मनुष्य के जैसी। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरी टू दीज शेप्स। लोग इनके बारे में कहानियाँ गढ़ते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ सच होती हैं, अदर्स डू नॉट, कुछ नहीं। द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन सच शेप। ग्रेट स्टोन फेस जो एक ऐसी ही एक आकृति है दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी, जो कि वहाँ के निवासी जो घाटी पे रहते हैं उनको याद दिलाती है। वॉट वॉज इट, ही क्या है। डिड इट कम ट्रू, क्या ये सच था। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन, एक बार जब सूर्य अस्त होने जा रहा था, ए मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर, एक माँ और उसका छोटा बेटा दरवाजे पर बैठे थे, ऑफ देयर कोटेज, अपने कमरे के घर के कोटेज के। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, उस महान पत्थर के चेहरे के बारे में बात करते हुए। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज, उन्होंने अपनी केवल आंखें उठाई थी। एंड देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन, और वहाँ उन्हें प्लेन दिखाई दे रहा था, सिंपल। फ्यू माइल्स अवे, कई मीलों दूर से। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, क्योंकि इसके सारी आकृतियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, चमक रहा था। अब देखिए नेक्स्ट पेज है एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, ये महान पत्थर का आकृति क्या। अब आगे, द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर, ये महान पत्थर का जो चेहरा है वो प्रकृति का एक काम है। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक, जो कि सीधी परपेंडिकुलर जो सीधी पर्वत से बना हुआ है और कुछ अजीब सी चट्टानों से आसपास की। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर टू सो दैट, और वो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, जब एक जरा सही डिस्टेंस सही दूरी से देखा जाए। दे रिजेंबल द फीचर ऑफ ए ह्यूमन फेस, तो ऐसा लगता है कि वो एक मानव की आकृति से मिलता है। इफ द स्पेक्टिकल अप्रोच टू नियर, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, जब वो नज़दीक जाए कोई तो वो उस विशाल चेहरा जो है वो उसकी आउटलाइन जो है वो नहीं मिलती है। एंड कुड सी ओनली हीप ऑफ गिग्नेटिक रॉक्स, केवल चट्टानों की वो दिखाई देते हैं ढेर। पाइल्ड ऑन वन अपॉन अनदर, एक दूसरे के ऊपर लगे हुए जमे हुए। बट सीन फ्रॉम डिस्टेंस, लेकिन दूरी से देखने पे द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, तो ऐसे लगता है कि बादल उसे ढक रखे हैं। द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव, और ऐसे लगता है वो पत्थर का चेहरा कि बिल्कुल जिंदा हो। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली और मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू ब्रिंग्स फेस, कि ये ऐसा विश्वास है घाटी के लोगों में कि वहाँ पे इसकी उपजाऊपन जो है वो ले आती है, बनाती है इसका चेहरा। दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, जो कि इसके ऊपर पूरी तरह से झुकता रहता है लगातार। ए मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा बेटा। एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले भी कहा, सैट एट द डोर ऑफ द कॉटेज, वो एक कॉटेज के दरवाजे पे बैठे थे। गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और ताक रहे थे, घूर रहे थे उस महान पत्थर के आकृति को। एंड टॉकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, बच्चे का नाम था अर्नेस्ट। मदर सेड, उसने कहा माँ। वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब उस की जो पत्थर का चेहरा वो उसकी तरफ मुस्कुराता है। आई विश दैट आई कुड स्पीक फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली, मैं काश कहना चाहता हूँ या कह सकूँ कि ये बहुत ही दयालु दिखता है। एंड दैट इट्स वॉइस मस्ट लैंडेड बी प्लीजेंट, कि इसकी आवाज़ ही बहुत खुशनुमा होगी। इफ़ आई एवर सी
अ मैन विथ सच अ फेस, अगर मुझे कोई ऐसा आदमी कभी दिख जाए ऐसे चेहरे के साथ, आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उसे बहुत प्यार करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड इज मदर, उसकी माँ ने कहा कि अगर पुरानी चीज़ें बहुत नज़दीक आ जाएं, वी मे सी अ मैन सम टाइम विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, हम देख सकते हैं ऐसा आदमी कुछ समय में कभी भी बिल्कुल ऐसे ही चेहरे का। वर्ड प्रोफेसी डू यू मीन, क्या के मतलब है आपसे कहने से मतलब है यहाँ पे आपके कहने का। एजरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने उत्सुकता से क्वेश्चन किया। प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी दैट हर ऑन मदर हैड टोल्ड हर, तो उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई जो कि उसने उनको भी उनकी माँ ने सुनाई थी। वैन ही हरसेल्फ वॉज यंगर, जब वो खुद छोटी थी। देन लिटिल अर्नेस्ट दैट एट सम फर्दर डे, तब लिटिल अर्नेस्ट ने, जो कि कुछ दिन में कभी, ए चाइल्ड शुड बी बॉर्न, जब उन एक बच्चे के रूप में उसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पेज देखिए। नियर हियर हु वॉज डेस्टाइन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट, और जिसका जन्म ही हुआ था कुछ महान करने के लिए। एंड नोबेलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, अपने समय में बहुत सबसे अच्छे व्यक्ति के रूप में। एंड हुज फेस इज मैनहुड, और जिसका चेहरा मनुष्य का था, मानवता का था। शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेंबलनेस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और उसका चेहरा मिलता है इस पत्थर के फेस से, चेहरे से। मैंने स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, इस महान जो पुरानी कथा है इसमें कई लोगों का विश्वास है। बट अदर्स लुक इट टू बी नथिंग बट आइडियल टॉक, लेकिन कुछ लोग जो है इसको बेकार की बात भी मानते हैं। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, इन सभी घटनाओं में जो कथाओं के जो लोग हैं वो कभी प्रकट नहीं हुए। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट रोता हुआ बोला। ओ माँ, क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, अपने सर पर ताली बजाते हुए। आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, ठीक है, वो बोल रहा है कि मुझे आशा है कि मैं उसे देखने के लिए रहूँगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट, उसकी माँ बहुत स्नेहमयी थी। एंड ट्रूफुल वुमेन, और विचारों से भरी हुई एक औरत थी। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ द लिटिल बॉय, और ये सही भी था कि उसने सोचा कि वह अपने छोटे से बच्चे की जो काल्पनिक आशाएं हैं उसको निरुत्साहित ना करे। सो शी सैड टू हिम परहैप्स यू मे, और इसलिए उसने कहा कि शायद संभवतः तो मिल सको। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट ने वो कहानी बिल्कुल नहीं भूली जो कि माँ ने उसे सुनाई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, ये हमेशा उसके दिमाग में रहती थी। वेन एवर ही लुक्स अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो उस महान पत्थर के चेहरे की तरफ देखता, ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज, तो वह और अपना जो बचपन है उसने बिता दिया उस लकड़ी के जो घर है उसके अंदर। वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, जो कि कर्तव्य से बंधा हुआ था अपनी माँ से। एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, और वह कई चीज़ों में उनके लिए सहायक भी था। असिस्टिंग हर मच विथ हिज लिटिल हैंड्स, और अपने छोटे हाथों से उनकी सहायता करता रहता था। मोर विथ हिज लविंग हार्ट, और उससे भी ज़्यादा अपने प्यारे दिल से। इन दिस मैनर, इस तरह से, फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, और इस तरह से खुशी के पलों के साथ वो धीरे धीरे बच्चा बढ़ता चला गया और एक जब तक युवा नहीं हो गया। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस, अर्नेस्ट का कोई अध्यापक नहीं था केवल उस पत्थर के चेहरे के अलावा। बिकम वन ऑफ टू हिम, जो कि उसका बन चुका था। When the work of the day was over, जब दिन का काम खत्म हो जाता, he would gaze at it 4 hours, तो वैसे घंटों तक घूरता रहता था। Until he began to imagine, जब तक कि वो कल्पना नहीं करने लग जाता, that those vast feature recognizing him, कि वो जो बड़ा सा चेहरा है वो उसे पहचानने लगे। एंड गिव him a smile to kindness and encouragement, और उसे स्माइल देता दयालुता की और प्रोत्साहन की। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ रूमर थ्रू आउट द वैली, और इसी बीच में वहाँ पे एक कथा सी चल गई, अफवाह सी फैल गई पूरी घाटी में, दैट द ग्रेट मैन हु वॉज टू बियर अ
रिजेंबलनेस टू द ग्रेट स्टोन फेस हैज अपीयर्ड एट लास्ट, कि जिसका चेहरा उस पत्थर के चेहरे से मिलता है आकृति से, वो व्यक्ति जो है प्रकट हो गया है। इट सीम दैट मैनी ईयर्स बिफोर ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, ऐसा लगता है कि कई साल पहले एक युवा व्यक्ति ने उस घाटी को छोड़ा था। एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट, और कहीं समुद्र के किनारे वहाँ बस गया था। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, जो कि उसका नाम था। हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर, और एक दुकानदार के रूप में वहाँ पे व्यवस्थित हो गया था। बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर, व्यवसाय में बहुत तेज था। हैड बिकम सो वेरी रिच, और वो बहुत धनी हो गया। दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 ईयर ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, और कि उसको उसकी संपत्ति को गिनने में ही 100 साल लग जाए। इन टाइम थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और अपनी अब जो निवास जो वैली था उसका, उसके बारे में सोचते हुए सोचा उसने। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और उसने निर्णय लिया वहाँ लौटने का। एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, और वहाँ पे अपने दिन बिताने का अंतिम दिन जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। हम ये 3 पेज पढ़ ली हैं, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।